हाय गाइस, मेरा नाम मोना है और मैं बिलीज में रहती हूँ। तो आज मैं कुछ दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया था पॉली बहुत बीमार है और वो अभी रिकवरी कर रही है। वो चल तो नहीं पा रही है पर खाना वाना सब खा रही है, पानी पी रही है, खा रही है, बस वो चल नहीं पा रही क्योंकि उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और मैं समझ सकती हूँ कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। और फिर मैं कल कुत्तों से मिलने गई, जो हमारे पीछे वाले कुत्ते हैं। तो मैंने देखा जो हमारे पपीज़ थे, चुन्नू मुन्नू, तो मुन्नू के कुछ सर में कुछ हो रखा था इतना बड़ा। मैंने नोटिस नहीं करा था पहले। फिर एकदम से इसने गर्दन निकाली बाहर, मैंने देखा ये क्या हो रखा है, ये बाल इकट्ठे हो रखे हैं, क्या है। तो मैंने क्लोज जाकर इसके देखा, तो मैंने देखा इसके इतना बड़ा घाव हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। मैंने इसको दूसरे घर में शिफ्ट करा है और मैंने इसको डॉक्टर के भी भेजा था। सुबह ये डॉक्टर की गई थी, डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ कीड़ा काट गया है इसके सर में, क्योंकि इनके घर में बहुत जल्दी घास आ जाती है। हम हर सैटरडे को काटते हैं, फिर वो हर बार घास उग के आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुन्नू, मुन्नू, मुन्नू काम नो, देखो ये मुन्नू है, इसके सर में कुछ हो रहा है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ये पास में नहीं आती क्योंकि ये बस ये देखो सर में कुछ हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ये वाला इसके सर में कुछ हो रखा है। और ये चुन्नू है, ये चुन्नू है। मेरे को इसको आगे लाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि ये हमारी मुन्नू अकेली रहती नहीं है। मैं घर में बैठी थी, इसकी इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी इसकी रोने की। तो मैंने फिर लियोन को फ़ोन करा, लियोन प्लीज़ चुन्नू को आके लेके आ। तो इसको आगे लेके आया, अब जाके ये शांत हुई है। तो अब ये चुप है, वरना इतनी ज़ोर से रो रही थी, रोए जाए रोए जाए। मैंने सोचा इसको क्या हो गया यार, रो क्यों रही है ये। देखो कितना बड़ा घाव हो गया है। इधर आ, तेरा सर दिखा। ये टिकती नहीं है, एक तो बिल्कुल भी नहीं टिकती। इधर आ चुन्नू, मुन्नू, देखो। तो गाइस, डॉक्टर ने बोला है इसे नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। पर मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। इसके बाल कटवाए हमने, देखते क्या होता है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ इन लोगों को लेकर। ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इनको पैदा होने से लेके अब तक मैंने इतना प्यार दिया है इनको, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैंने इन लोगों को बड़े होते हुए देखा है। इनकी डिलीवरी मेरे सामने हुई है, मेरे सामने पैदा हुई, इसकी माँ मेरे सामने बच्चे निकाले जा रही थी और मेरे सामने ना बच्चे दिए थे। तो उसके 11 बच्चे हुए थे, 11 में से सिर्फ 3 बचे थे। तो तीसरे का क्या हुआ, हमारे इधर बहुत सारे वो वल्चर उड़ते हैं। तो वल्चर क्या आपको पता है, वल्चर उठा लेते हैं। तो ये पीछे वाले घर में थी, वो सूसू पार्टी के लिए बाहर निकली होगी और वो बच्चा ऐसे खिसकते खिसकते बाहर आ गया होगा। वो वल्चर उठा के ले गया और उसने ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो वो मर गया। फिर ये दोनों बचे, चुन्नू मुन्नू। इनका नाम वैसे आना एल्सा है, बट मैंने इनको चुन्नू मुन्नू के नाम से ही बुलाया है शुरू से, क्योंकि ये मुझे चुन्नू मुन्नू के नाम से ही, मतलब मैं इनको बुलाती हूँ तो ये देखते हैं। मुझे इनसे बहुत प्यार है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं लास्ट टाइम इनको छोड़ के गई थी इंडिया, जब ये आई थिंक दो महीने के हुए थे। मैं इतना रोई थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था इन लोगों को छोड़ने का। देखो कैसे बैठे हैं, दिखाते हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है सर पे, इनको कुछ भी होता है ना, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। मैं नवीन की कीड़ा करने लग जाती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर के भेजो, डॉक्टर के भेजो, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। सोचो मैं इतनी धूप के अंदर ये रो रही थी, मैं इसके लिए आई हूँ स्पेशली कि भाई देखती हूँ क्यों रो रही है, अकेली है। तो मैं रहूँगी तो थोड़ा इसको अच्छा लगेगा, तो इसलिए। देखो उसका सर का घाव, मैं दिखाती हूँ पास से, पास से दिखाती हूँ। इतना बड़ा घाव हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। चुना, कौन आया? दीदी आई। प्रॉमिस करो दीदी को आप इगुआना नहीं खाओगी, इगुआना नहीं खाओगी। बताओ दीदी को इगुआना नहीं खाओगी ना, नहीं खाओगी ना इगुआना, इगुआना नहीं खाओगी ना, दोनों नहीं खाओगी ना। मुन्नू तो मेरी बहुत समझदार है, पर ये बहुत बदमाश है। इसको इसलिए मैंने पीछे भेजा, ये बहुत टाइम से इधर ही थे। मैंने इसको अभी 10-15 दिन पहले इसको पीछे भेजा था, क्योंकि ये 2 इगुआना मार चुकी थी। मुझे तब गुस्सा आता था।
ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती है सीता। तो गाइस अब ये दोनों कंफर्टेबल हो गए हैं तो मैं अभी जाती हूँ घर। अभी मैं जाती हूँ गाइस क्योंकि मच्छर काट रहे इधर बिलीज में। सैंड फ्लाइज बहुत है, बहुत ज़्यादा सैंड फ्लाइज है। अगर आप बिना स्प्रे के आओगे ना बहुत दिक्कत होती है। मुझे बहुत काट रहे हैं यार, मैं जाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय। मार्किशा भिंडी की सब्ज़ी बना रही है राजस्थानी स्टाइल से, देख सकते हो। प्याज पका रही है, लहसुन डाल दिया है, पुट गार्लिक राइट। आज ये बहुत उदास लग रही है, शी लुक सैड। मेरी किचन बहुत गंदी हो रही है गाइस, इग्नोर करना, भी सफाई करेगी थोड़ी देर में। ये बना रही है, इसको बनाने देते हैं, देखते कैसे बनाती है। सीखना तो पड़ेगा ना। एक चीज़ दिखाना भूल गई थी मैं, जब हम आनी की शादी में गए थे ना, तो आनी की शादी में हमें ये मिला। तो छत दिखाते हैं, चलो छत दिखाते हैं। हमारी यहाँ से लाते हैं। वो पत्ते तो अच्छा लगता है। सबसे अच्छी चीज़ें यहाँ पे हमेशा चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। और उधर चुनमुन का घर, जो मैं कुत्तों को दिखा के आई थी, वो वाले कुत्ते हैं। आगे वो घर बने हुए हैं। ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं। बारिश की वजह से पूरी छत खराब हो गई। वो तो देखो ना पीछे, वहाँ पे कुत्ते रहते हैं हमारे बिल्कुल पीछे। वो सारे कुत्ते हैं, उधर भी कुत्ते, इधर भी कुत्ते। पूरा जंगल बड़ा है हमारे, उधर भी जंगल है पूरा, जंगल ही जंगल। यहाँ पे ताबियर होते हैं, जगुआर होते हैं, पैंथर होते हैं। लाइन नहीं है, बाकी सब जानवर हैं। और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मुझे बारिश पसंद नहीं है, पर मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये नवीन के पापा हैं। नवीन के पापा की डेथ अभी 3 साल पहले ही हुई थी, क्योंकि उनको सांस की तकलीफ़ थी। सांस की तकलीफ़ के चक्कर में वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया और वो चले गए। उस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन उनका देहांत हुआ था। तो मैं वैसे भी मेरा बर्थडे नहीं मनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर नवीन के पापा की बरसी आती है, डेथ एनिवर्सरी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उस दिन मनाना मेरा बर्थडे। फिर भी ये सब काटते हैं, उनको लगता होगा मुझे बुरा लग रहा, पर ऐसी कोई बात नहीं है यार, अच्छा नहीं लगता मुझे यार। और मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मैं मेरे घर पे थी और मेरे को एकदम से नवीन की बहन का फ़ोन आया था, बड़ी वाली बहन का, पूनम दीदी का, कि मेरे को लगा मुझे विश करने के लिए कराया उन्होंने फ़ोन। मुझे बोला कि मोना पापा गुजर गए। मैं शॉक हो गई सुन के, मैं यार क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मेरे पापा गुजर गए। तो मैं एकदम से ऐसे हो गई, ये क्यों हुआ? तो पूनम दीदी का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, हम दोनों एक ही दिन पे पैदा हुए हैं, और नवीन की बड़ी बहन है, और उसी दिन मेरे ससुर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं नवीन से कैसे बात करूँ, क्या करूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा था बात करने में, क्योंकि मेरे को ऐसे डर बैठ गया था कि मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनको कुछ बोलने की। यार कैसे बोलती। मैं अभी भी फैक्ट्री की चक्कर निकालने आई हूँ। मार्किशा की भी छुट्टी हो गई। अभी ये बतखों को
खाना डाली हुई, हमारे खाना बच जाता है तो हम डक को डाल देते हैं। तो व्हाट यू हैव मार्किशा? इडली अच्छा। Do you see the dog change? Yeah. The old one, she is hospitalized. She always lie here, lie down. Yeah, Polly. She is hospitalized. I don't know when she get discharged. Up, up. She's waiting for you, huh? You don't want to go there, but you don't have any option. Where you put it? Yeah, okay, I just make video. That's all. ये खाना डाल दिया सबको, 4 टाइम खाते हैं ये लोग। डैडी देखना किस बात पे जा रहे हैं, ये देखना अभी आएंगे, अभी आएंगे, देखना 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 किस बात पे आएंगे। ये देखो, ये देखो, मार की चढ़ा दी खाना। पानी में देखो कैसे आ रही है, देखो। This duck is favorite. Give her separately because she has something happen. She's like is not good. इसकी टांग टूटी हुई है गाइस, बहुत टाइम से पता नहीं क्या हो गया इसके पैर में। बहुत पुरानी बतख है हमारी ये वाली, और वहाँ पे छोटे वाली भी है कुछ। देखो उधर से आ रही है छोटी छोटी सी, आई छोटी 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 छोटी, आई 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 आई। ये देखो छोटी सी बतख आ रही है, छोटी छोटी है। शी वॉक लाइक द बस। देखो देखो देखो, खाना खा रहे हैं सब लोग। मार्किशा अब घर जाएगी, मार्किशा ने खाना डाल दिया है। So bye Markisha, take care, see you tomorrow. Guys, मैं जा रही हूँ कुत्तों से मिलने। किससे मिलने आई हूँ मैं? किससे मिलने आई हूँ मैं? किसी से तो मिलने आई हूँ। किससे मिलने आई हूँ? देखना इसमें, किससे मिलने आई हूँ मैं? हाँ, ये कौन है शैतान? ये कौन है शैतान? ये प्यारे प्यारे बेटा किसका है? ये चंदे चंदे बेटे खींच गए। ये आप खींच के बैठे हो? आप खींच के बैठे हो? रीडू के बेटे हो? खींच के बैठे हो? ये खाने की चीज़ नहीं है, ये खाने की नहीं है। ये नवीन के लिए लेके आई, उसको भूख लग रही है। आपको रोज खाना मिलता है ना? मिलता ही नहीं मिलता खाना, बताओ। देखा, खाना खाने गया अपना। जाओ खाना खा लो, जाओ खाना खा लो, जाओ। ये मेरा सिम्बा राजा। अरे मेरी जिम्बू जिम्बू, खाना खाया आपने? क्या खाया आपने खाने में? चावल और चिकन खाए? हाँ, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे आपसे। सावन में चिकन खा रहे हो? हाँ, इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। हाँ, ओ शंभू, ओ मेरे जिम्बू, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे आपसे। आप चिकन खा रहे हो सावन में? बताओ बताओ, क्या खाया आपने? इधर देखो, इधर देखो, ये क्या खाया आपने, बताओ। तो देखो कि नज़र बस मुझ में ही रहती है। चलो गाइस चलते हैं। नवीन को भूख लग रही है तो मैं आ नहीं रही थी बाहर, पर आ गई। थोड़े से केले लेके आई हूँ, 1-2 केले लेके आई हूँ नवीन के लिए खाने के लिए, और काजू लेके आई हूँ क्योंकि नवीन को काजू बहुत पसंद है। काम तो ख़त्म हो गया वैसे भी सबको, 5:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है शाम के। नवीन का ऑफिस ऑफ होता है 5 बजे, पर तुमको कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना, फिर वो लेट आते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम।